नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लोगों का एडवांस मैकेनिक्स जो कि हमारा थर्ड पेपर है और इसका हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 जो कि हमारा डायनेमिक का पार्ट है। ठीक, तो डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोगों को पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग इंटर में भी पढ़े थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। ठीक, तो सबसे पहली हेडिंग हमारी जो रहेगी वो रहेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर। तो हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, क्लियर, इस तरीके से। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? किसी एक्सिस के अबाउट निकालते थे, यानी कोई भी बॉडी को क्या करें हम, रोटेट करें किसी एक्सिस। मान लीजिए बॉडी है और ये हमारा क्या है, एक्सिस है। ठीक, कोई एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इस पर कोई एक पॉइंट मास ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट मास ले लेते हैं, यम। और किसी भी पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी एक्सिस से, जैसे हमने क्या लिया, यम। ये जो पॉइंट मास है इसका मास कितना है, यम है। टोटल मान लीजिए बॉडी का मास कितना है, कैपिटल एम। क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्या होगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मास का एक्सिस से, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, π/2। अगर कहते हैं हम कितना है, आर है। कितना कहते हैं, आर है। तो इस जो पॉइंट मास है, अगर हम कहते हैं ये पॉइंट मास पी है जिसका मास एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, इस एक्सिस को हम कुछ नाम दे दें। मान लीजिए इसको नाम दे दे रहे हैं ए बी एक्सिस। ठीक, तो जो हमारा ए बी एक्सिस है इसके अबाउट जो हमारा किसका होगा, आई बी, किसका, पॉइंट जो हमारा पी है उसके मास का अगर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा, मास इनटू जो हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है यही डिफाइंड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक, तो पॉइंट मास के लिए ये डिफाइन होता है। लेकिन अगर हमें पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसमें इतने छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर हमारा ये बॉडी बना है, तो हमें निकालना क्या है, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो क्या करेंगे, सभी हम मान लेंगे कि जो हमारा यम है इसी से हमारा पूरी बॉडी क्या हुई है, बनी हुई है। तो क्या करेंगे, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालेंगे, मान लेंगे इसका r2 है। फिर इस बॉडी का निकाल लेंगे, इसको मान लेंगे r3। फिर इसका डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर r3। तो इसी तरह के सभी क्या निकालेंगे, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया सभी को? तो जैसे ही ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी जो आएगा, मान ले रहे हैं इसको हमारा, इसको मान ले रहे हैं यम1 मास या यम, अभी समझिए केवल। ठीक, तो यम1 r1 स्क्वायर, अगर इसको r1 कहते तो दूसरे का निकालेंगे तो क्या जाएगा, यम2 इंटू r2 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही लिखेंगे तो यम3 इंटू r3 का स्क्वायर। फिर डॉट डॉट करके सभी का, तो जितने भी मास होंगे पूरे मास मान लीजिए यम तक हैं, डॉट डॉट करके यम आई तक, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी समेसन अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर, आई वेरीज टू 1 से लेके अब जहाँ तक हमारे इसमें बॉडी में होंगे। क्लियर, जितने पार्टिकल्स होंगे। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको डिफाइन करें हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो इस डायग्राम को बनाइएगा, फिर से हम लोग बनाते हैं डायग्राम को। ये तो समझाने के लिए हमने बनाया था आपको, समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो एक बार फिर से बना लेते हैं हम लोग डायग्राम। कोई आप रिजिड बॉडी इस तरीके से ले लीजिए और एक एक्सिस बना लीजिए। हम मान ले रहे हैं एक्सिस है हमारा, इस पर कोई एक पार्टिकल ले लीजिए, पॉइंट मास यम। ये पॉइंट मास के लिए डिफाइन किया जा रहा है, अभी ध्यान रखिएगा, यम इंटू आर स्क्वायर। क्लियर, अभी हम लोग रॉड का निकालेंगे तो वहाँ पर कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसका डिस्टेंस क्या मान ले रहे हैं, आर मान ले रहे हैं, तो यम इंटू आर, पॉइंट पी ले रहे हैं और इसी यम से हमारा टोटल बॉडी बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे बना लीजिए, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सभी का मास क्या होगा, जितने भी पार्टिकल हैं इसी पार्टिकल से हमारा बना हुआ है पूरी बॉडी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ऐसे लिख लीजिए। इस तरीके से आप लोग भी बना लीजिए। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी डिफिनेशन लिखेंगे। तो क्या होगा, यम इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस π/2, यानी यहाँ पर। ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू मास का स्क्वायर। तो जो यम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट ए एक्सिस कहते हैं, ए बी एक्सिस है, तो किसका, यम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, यहाँ पर यम का बात करें तो क्या गया है, यम इंटू आर स्क्वायर, किसके अबाउट, आई ए बी के अबाउट। क्लियर, मान लीजिए यहाँ पर कोई मास होगा, मान लीजिए यम है, अगला मान ले रहे हैं हम क्या है, यम1 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा,
m1, इसका डिस्टेंस हम यहाँ से मान ले कोई r1 मान ले, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू r1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1, तो इसको I1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से डिनोट करते जाएंगे और सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ जाएगा पूरे बॉडी का। समझ में आ रहा है सभी को ना? तो इसको हटा दे रहे हैं, तो समझाने के लिए हमने बताया था आपको। ठीक, चलिए डिफिनीशन लिखिए सबसे पहले। तो यहाँ से मानते हैं हम लोग लिखेंगे लेट स्मॉल r बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास स्मॉल m। तो स्मॉल m का जो डिस्टेंस है कहाँ से, उससे लिखेंगे मास एलिमेंट लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। मास एलिमेंट स्मॉल m ऑफ रिजिड बॉडी फ्रॉम एन एक्सिस then quantity I इक्वल्स क्या, समेसन m इंटू आर स्क्वायर। m इंटू समेसन क्यों ले रहे हैं, पूरे बॉडी का क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो जो पूरे बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जाए, पूरे बॉडी की, जो हमारी बॉडी दिख रही है पूरी बॉडी की बात करें, तो क्या आएगा m, जैसे ये पार्टिकल मास होगा, फिर अगला पार्टिकल मास होगा, तो सभी का निकालेंगे तो m r स्क्वायर, m1 होगा तो m1 r1 स्क्वायर, दूसरा होगा तो m2 r2 स्क्वायर, अगला होगा तो m3 r3 स्क्वायर होगा। अब इन सभी का जब एडिशन ले लेंगे, सम ले लेंगे सभी का, तो वही आ जाएगा पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इसे। तो वही लिखा गया आई समेसन m इंटू आई आर स्क्वायर। इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके जितने भी होंगे सबका एडिशन। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास करिए। क्लियर है, सबको समझ में आ रही है ये बातें? चलिए दैट इज करके इसको लिख लीजिए नीचे भी। अभी हम नीचे लिखवा देंगे इज कॉल्ड, ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी क्लियर, अबाउट द एक्सिस हमने ए बी माना है तो ए बी लिख सकते हैं यहाँ पर। दैट इज करके यहाँ से लिख लीजिए, दैट इज आई इक्वल टू जो समेसन एम आर स्क्वायर लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहीं mi होगा तो mi ri का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके चलता चला जाएगा। यानी जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर लेंगे हम लोग, सम कर लेंगे। r1 किसका डिस्टेंस है, m1 का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस से। ठीक, r1। फिर r2 की बात करेंगे तो r2 m2 मास का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, इस एक्सिस ए बी से। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये सब ऐड कर लीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें बार बार लिखाने की जरूरत है नहीं, तो इन सारी चीज़ों को समझते रहिए। इसको नोट करके लिखिए, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। नोट हो गया सभी का, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन यूनिफॉर्म रॉड। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, अभी हम समझाते हैं इसको। यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि जो उसका पर यूनिट अगर बात करें मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मान लीजिए आपने एक रॉड बनाया, ऐसे समझिए, मान लीजिए एक रॉड है, ये कुछ इस तरीके से हमने एक रॉड बना लिया। ठीक, एक रॉड ये बनाया। दूसरा रॉड हमने क्या बनाया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा अगला रॉड है, कुछ इस तरीके से हमारा रॉड है। ठीक, यूनिफॉर्म का मतलब आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा सबको समझ में आना चाहिए। आप लोग इंटर में पढ़ के आए, तो यूनिफॉर्म का मतलब है जैसे मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर काटते हैं, 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, ऐसे ऐसे बराबर लेंथ का काट ले रहे हैं। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर का है सब। ठीक, तो अगर इसका मास कितना है 2 kg,
तो इसका भी मास कितना होना चाहिए, 2 kg ही होना चाहिए। अगले वाले का भी मास कितना होना चाहिए, 2 kg का भी होना चाहिए। अगले का भी कितना होना चाहिए, 2 kg। अगर ये 1 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर, अगला भी क्या है 1 सेंटीमीटर का। तो कहीं से भी 1 मीटर का आप काटिए, 1 सेंटीमीटर का इसमें लेंथ काटिए, उन सभी का जो मास क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। मान लीजिए इसमें अगर देखें, मान लीजिए यहाँ से आप काट रहे हैं इसको 1 सेंटीमीटर, यहाँ से काट रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं, यहाँ से, तो क्या आपको मास कांस्टेंट दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। यहाँ पे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, तो हो सकता है 5 kg का हो, ये हो सकता है 4 kg ही हो, तो ये कांस्टेंट नहीं कहा जाएगा ना। यूनिफॉर्म का मतलब कहीं से भी आप काट लीजिए 1 सेंटीमीटर, जरूर नहीं है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच में काट लिए 1 सेंटीमीटर, तब भी इसका भी मास कितना रहेगा, 2 kg ही रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? यूनिफॉर्म मतलब यानी कि बॉडी पे कहीं से आप 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब अब यूनिट उसी में मिलीमीटर में भी ले सकते हैं। तो 1 यूनिट का मतलब होता है कि यूनिट का मतलब होता है मात्रक। क्लियर, और मात्रक आप सेंटीमीटर, मीटर किसी में भी ले सकते हैं। अगर 1 मीटर का काटेंगे कहीं से भी, तो 1 मीटर का जितना भी लेंथ काटते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ, जैसे 1 मीटर यहाँ से काटे तो उसका जो होगा, और मान लीजिए हम यहाँ से 1 मीटर काटते हैं, कहीं से भी काटिए बॉडी पे, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म रॉड है, तो मान लीजिए कोई यहाँ से काट लिया 1 से, मान लीजिए इसको काट रहा है लगभग 0.0000001 सेंटीमीटर का, तो इसका जितना मास होगा, अगर यहाँ से भी हम काटेंगे कितने सेंटीमीटर का, इतने ही सेंटीमीटर का यहाँ से काटेंगे, तो इसका अगर मास कितना है 2 kg है, तो इसका भी मास कितना होगा, 2 kg ही होगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ये है यूनिफॉर्म का मतलब। समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो इस रॉड का हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या होता है, जैसे किसी भी बॉडी का हम जब निकालते हैं यूनिफॉर्म बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या करते हैं, देखिए अभी तो हमने पढ़ा है कि किसी भी कि जो पॉइंट मास होगा यम, और किसी एक्सिस के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस पॉइंट का, पॉइंट मास का, तो क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ले लें, यही करते हैं, और क्या कर लें, यम इंटू आर स्क्वायर, यही हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। लेकिन यहीं पर अगर रॉड की बात करें, तो रॉड तो हमारा है नहीं पॉइंट मास, जैसे हमारा ये एक्सिस है, तो इसको कहाँ से कहेंगे इसका परपेंडिकुलर, क्या ये वाला डिस्टेंस लेंगे, या ये वाला डिस्टेंस लेंगे, या यहाँ से वाला डिस्टेंस लेंगे, या यहाँ वाला डिस्टेंस लेंगे, तो ये कन्फ्यूजन होता है ना। तो इसीलिए एक पॉइंट मास की बात की जाती है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात है। तो पूरे रॉड की निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या माने, इस रॉड को हम मान लें किसी पॉइंट मास से बना हुआ है, वो पॉइंट मास क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक स्ट्रिप काटेंगे, इस पर छोटा सा, इस तरीके से बहुत स्मॉल स्ट्रिप, लगभग 0.0000 जितना छोटा काट सकते हैं उतना छोटा हम लोग काटेंगे। हालांकि ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप अगर आँख से देखना चाहें तब भी आपको ना दिखे, इतना पतला स्ट्रिप काटना है इसमें। ठीक, जैसे मान लीजिए ये रॉड है आपका, और एक इस पर लाइन खींच दे रहे हैं, तो इतना पतला ये स्ट्रिप है, इसी को हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से दिखे स्ट्रिप हमारा। ठीक, तो हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो हम मान लेंगे इसी स्ट्रिप से हमारी पूरी रॉड बनी है। जैसे मान लीजिए आप क्या करें, हम एक स्ट्रिप इतना बड़ा छोटा सा यहाँ रखते हैं, फिर इसी में ऐसे ही ऐड कर दें अगला स्ट्रिप, फिर इसी में ऐड कर दें अगला स्ट्रिप, फिर इसी में ऐड कर दें अगला स्ट्रिप, फिर अगला ऐड कर दें, फिर अगला ऐड कर दें, फिर अगला ऐड कर दें, फिर अगला। तो ऐसे ऐसे करके हम रॉड बना सकते हैं ना पूरा। तो पूरी रॉड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे इस मास से बना हुआ है, हम यम, इसको भी यम मान लेंगे, इसको भी यम मान लेंगे, इसको भी यम मान लेंगे। तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबका निकाल लेंगे ऐसे ही। और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे निकालेंगे फिर उसका सम कर लेंगे, तो पूरे रॉड का क्या जाएगा हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। समझ में आ गया सभी को कैसे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का? चलिए, समझ में आ गया ना? ठीक है, यहाँ पर कुछ टॉपिक हम लोग यूज करेंगे, जैसे आप जानते होंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी 3 टाइप के होते हैं, जो एरियल डेंसिटी होती है एरिया के अकॉर्डिंग, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी होती है एक, और एक क्या होता है, लेंथ के अकॉर्डिंग। ये 3 होते हैं ना हमारे। डेंसिटी जैसे आप लोग पढ़ते थे यल अपान ए, क्या करते थे हम लोग, डेंसिटी निकालते थे, तो जितना लेंथ होता था क्या कहते हैं, मास इंटू लेंथ डिवाइड कर देते थे, तो क्या आ जाता है हमारा ये रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी। तो उसे बोलते थे हम लोग क्या, लीनियर। तो लीनियर डेंसिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, बता दे रहे हैं लीनियर डेंसिटी क्या होता है, बार बार यूज करेंगे उसको। फिर अगला बात करें, हम क्या बात करते हैं, लेमडा। अब यहाँ से सब रो ही से डिनोट करेंगे हम लोग सबको, जरूरी नहीं है कि अलग अलग से डिनोट करें। तो लेमडा से अगर यूज करना चाहते हैं तो लेमडा भी यूज कर सकते हैं। तो लीनियर के लिए आप लोग पढ़े होंगे तो यल से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। फिर ऐसे सिग्मा, ठीक।
तो सिग्मास कैसे करते, एरियल को, यानी कि क्या करते थे हम लोग, जो भी जितना भी मास होता है उसको एरिया से डिवाइड कर देते थे। और हमारा क्या होता था, वॉल्यूम डेंसिटी की बात करते थे तो उसको रो से डिनोट करते थे, और क्या करते थे यहाँ पर मास इंटू वॉल्यूम ये कर लेते थे। ये सारी डेंसिटी हमारी डिफाइन होती है। ज़्यादातर आप लोग जब 8th-9th में होते हैं तो ये वाली डेंसिटी डिफाइन की जाती है। ये वाली डेंसिटी आप जब 12th में आए होंगे, पढ़े होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी हुई होंगी जब आप पढ़े होंगे, चार्ज वाला जब पढ़े होंगे ना, कूलॉम्स लॉ, तो वहाँ ये सारी चीज़ें यूज होती है, तो वहाँ पर बताई जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए डायग्राम बनाइए फटाक से। तो हम मान लेते हैं एक रॉड हमारा है, यूनिफॉर्म रॉड। ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है। इस रॉड, कब कहेंगे कि रॉड में केवल लेंथ है, एरिया नहीं है? बताइए कब कहेंगे कि रॉड में केवल लेंथ है, एरिया नहीं? जब देखिए क्या होता है, किसी को कहा जाता है कि कब, जैसे आप लोग कोई भी बुक लेंगे, बुक में थोड़ी मोटाई रहती है, वो क्या होता है, उसमें तीनों रहते हैं, उसमें वॉल्यूम रहता है। तो क्या करते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं उसकी चौड़ाई कितनी है। मान लीजिए लेंथ 10 मीटर है और 1 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, तो ये केवल लेंथ माना जाएगा, इसमें चौड़ाई नहीं मानी जाएगी, ठीक। लेकिन वहीं बात करें, लेंथ भी कितना है, 10 मीटर, और चौड़ाई भी कितनी है, 5 मीटर, तो इसमें एरिया माना जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिए। ऐसे ही वॉल्यूम में बात करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा होना चाहिए, तब उसको मानेंगे वॉल्यूम। यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, उन सभी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उसमें क्या है। निग्लेजिबल रहता है तो उसको केवल लेंथ ही। तो इसमें जो हमारा है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इसकी चौड़ाई है, अगर देखेंगे इसकी ये जो चौड़ाई है निग्लेजिबल है, क्योंकि इतना बड़ा है और ये थोड़ा सा है, केवल छोटा सा इतना। ये बहुत पतला है, जितना बड़ा बनाए उतना बड़ा है नहीं। एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, जो नीचे वाली लाइन को ही हमने जूम करके ऐसा बना दिया है। तो समझने के लिए समझिएगा, क्योंकि ज़्यादातर बहुत लोग ऐसे ही कन्फ्यूज होते हैं। ऐसे इस लाइन की तरीके से है हमारी ये स्ट्रिप ऊपर वाली, तो ऐसे बना के ऐसे कर सकते हैं कि यही वाली लाइन हमारी ये वाली है, जूम करके जब हमने इसको बनाया है। तो समझ में आ रही है सबको? तो चलिए निकालते हैं अब। तो हमारी क्या हो गई, रॉड हो गई, ठीक। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर एक स्ट्रिप, तो इसमें किसके अबाउट निकालेंगे सबसे पहले, इस एक्सिस हो सकता है, एक्सिस हमारा यहाँ से पास करे, यहाँ से हो, यहाँ हो, एक्सिस यहाँ हो, तो हम मान लेंगे इसके एक इंड, किसी एक इंड से, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं एक एक्सिस हमारी पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है हमारी एक्सिस है। क्लियर? इस एक्सिस को हम नाम दे देते हैं क्या, ए बी। ये जो हमारी ए बी एक्सिस है, इस लेंथ, इसका लेंथ कितना मान लेते हैं हम लोग, इसका लेंथ कुछ मान ले रहे हैं हम लोग, रॉड का लेंथ मान लेते हैं हम लोग, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं 2a। इसको ब्लैक से मानते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमने ब्लैक से बनाया है, तो इसको हम मान लेते हैं 2a। तो इसका टोटल लेंथ हम मान ले रहे हैं 2a। ए भी मान सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 2a देगा कि किसी यूनिफॉर्म रॉड का लेंथ 2 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, जो एक्सिस कहाँ से पास करके, इसके किसी एक इंड से पास करे, तो इसका निकालना है। अब हमें बनाना है, तो हमने मान लिया है कि रॉड किसी स्ट्रिप से बना हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इस पर काटेंगे एक स्ट्रिप। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप ले लिया छोटा सा, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी ले लीजिए। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, ये बहुत पतला सा है, मतलब एक ही है, लेकिन हम इसको जूम करके 2 कर लिए हैं। तो ये हमारी स्ट्रिप कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो इसकी लेंथ कितनी है, इसको मान ले रहे हैं डेल एक्स। कितना है इसकी चौड़ाई, लंबाई इसकी कितनी है, डेल एक्स। कितना है, डेल एक्स, या कुछ इस तरीके से कर लीजिए इसको। ये जो हमारा है, इसकी चौड़ाई है जो, कितने है, लंबाई डेल एक्स है, यानी डेल्टा एक्स या डी एक्स भी कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। डी एक्स कर दें तो ऐसे भी कर सकते हैं, डी एक्स कर लीजिए, या डेल्टा एक्स। तो बहुत लोग डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, बहुत लोग डी एक्स भी लिखते हैं, तो जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से कितना है, मान ले रहे हैं यक्स डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, यक्स। और ये जो हमारा डी एक्स है वो यक्स के रिस्पेक्ट में बहुत लेस देन क्या है, बहुत छोटा है, ये निग्लेजिबल है। यक्स में अगर डी एक्स को ऐड भी करें तब भी यक्स ही आएगा, ठीक। इस तरीके से जैसे 1 में ऐड करें 0.00000000001, तो लगभग किसके बराबर आ रहा है, नियरली 1 के ही बराबर है। इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा 1 पे, नहीं पड़ेगा। आप लिखना चाहें तो इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ता इस वजह से 1। तब हम जब बाद में इसकी बात करेंगे तो केवल एक्स लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है सभी को ना? ये छोटी छोटी बातें समझते चलिए, अभी तो समझ लीजिए क्या हो गया भाई ये।
ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए जब आगे बार बार ऐसे हम लेंगे तो। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को नाम भी दे दीजिए, स्ट्रिप का नाम दे देते हैं हम लोग कुछ। इसको देते हैं नाम हमारा क्या है, पी क्यू। तो हम दे रहे हैं पी क्यू स्ट्रिप का। ठीक, स्ट्रिप का नाम दे रहे हैं पी क्यू। क्लियर, तो इसका नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया, पी क्यू। और हम मान ले रहे हैं इस एक्सिस को जो हमने ए बी एक्सिस माना है, ए बी एक्सिस मानने के बजाय क्या कर लें इसको, एक मिनट, इस एक्सिस को ए बी की बजाय हम एक्स वाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारी रॉड जो रखी गई है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखी गई है, और ये वाली जो एक्सिस है वाई एक्सिस है, जो कि कहाँ से पास कर रही है, इसके एंड पॉइंट से पास कर रही है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और इस हम पॉइंट को मान ले रहे हैं ओ पॉइंट, ये हमारा क्या है, ओ पॉइंट। ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे बना लेते हैं जैसा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो ये एक्सिस के बाद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारी ये रॉड रखी गई है। ये हमारा कौन सा है, ओ ए, जो कि कहाँ से, अगर ओ ए अगर बात करें एक्सिस की, तो जो हमारा ओ ए एक्सिस है कहाँ से पास कर रही है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो ओ ए एक्सिस है कहाँ से पास कर रही है, इस रॉड के एक एंड से पास कर रही है, और साथ में ये परपेंडिकुलर है किसके, इस लेंथ के। ठीक, लेंथ पे क्या है, परपेंडिकुलर। बहुत लोगों को लगेगा ऐसे बना लें, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, ये ऐसे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेंथ के परपेंडिकुलर जब भी बात करी जाएगी एंड के से पास करे एक्सिस, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर पास कर रहा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया, आगे चलें। चलिए लिखना स्टार्ट करिए यहाँ से। अभी हम लोग देखेंगे मिडिल पॉइंट पे जब एक्सिस पास करे, इसके मतलब दोनों के बीचों बीच, तब क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। लिखिए लेट, इसका मास, टोटल मास कितना है, कैपिटल एम। अगर टोटल लेंथ है तो इसका क्या हो, डेंसिटी कितना होगा, लेमडा अपान कितना हो गया, लेमडा क्या है, लीनियर डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, टोटल मास अपान टोटल लेंथ, यानी 2a, तो एम अपान 2a। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, डेंसिटी की जगह पे एम अपान 2a। तो यहाँ से लिखते हैं लेट एम बी मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2a। देन बताइए इसका क्या होगा, देन मास ऑफ पर यूनिट लेंथ दैट इज, वही होता है डेंसिटी, क्या डिफाइंड होता है, लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो दैट इज अगर बात करें यहाँ पर, तो लीनियर डेंसिटी जो हमारी है लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम अपान 2a। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। डेंसिटी यही होता है ना, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब टोटल लेंथ से डिवाइड कर दें तो 1 यूनिट का आ जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एम अपान 2 डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या आ गया, लेमडा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इसी नीचे, इसी के अंतर्गत फर्स्ट ए करके, इसमें ए टॉपिक, पहला हमारा क्या होगा, ए टॉपिक। ए टॉपिक हमारा क्या होगा, कहाँ से एक्सिस पास करे, उसके एंड पॉइंट लिखिएगा, अबाउट एन एक्सिस, इसी में है ये, ध्यान रखिएगा, अबाउट एन एक्सिस विच, जो कि कहाँ से पास करे, विच पासेस थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड क्लियर, रॉड के किसी एक एंड से पास करें, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यही भी पूछा जाएगा, तब भी आपको करना है। एंड परपेंडिकुलर, इतना पूछा जाएगा, इसका मतलब है कि जो हमारा एक्सिस है इसके क्या है, परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर, हालांकि वो लोग एग्जाम में पूछते नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक, दोनों बातें हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा और करके, अथवा आपसे क्या पूछ लेगा, अबाउट एन एक्सिस आर, मतलब उसी को दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, विच passes through one end of the rod। अब यहाँ पर केवल रॉड लिख दें, इसका मतलब यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक, एंड परपेंडिकुलर टू
टू इट्स लेंथ, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। उस एक्सिस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत लोगों के दिमाग में ऐसे चल रहा होगा कि ऐसे एक्सिस हमारा हो जाए तो ठीक, इस वजह से हम बता दे रहे हैं पहले ही। एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो इसको ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर, नोट हो गया सबका? निकालना स्टार्ट करें। अच्छा ये बताइए, जब हमारा मास होगा, यहाँ पर यक्स है, ये यक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? यक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? यक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर मान लीजिए हमारा, अगर ये वाला जो स्ट्रिप है, ध्यानपूर्वक समझिए, इस स्ट्रिप को खिसका के हम लोग कहाँ ले आ जाएं? यहाँ पे ले आते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर बात करें वाई एक्सिस के पास काटेंगे इसको तो 0 होगा, फिर यहाँ बढ़ेगा तो कुछ लेंथ होगा इसका, फिर यहाँ आएंगे तो कुछ, फिर यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, मतलब अलग अलग जगह मान ली हो सकता है। यहाँ पर x1 इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए x2 हो सकता है, इस पॉइंट के लिए x3 हो सकता है, इस पॉइंट के लिए x4 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब आएगा तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? x की, x किसके बराबर हो जाएगा? 2 का, यानी x की वैल्यू किसके बराबर? 2a। यानी x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2a तक, यानी 0 से लेकर के हम 2a तक जा सकते हैं। क्लियर? तो यानी हम लोग 0 से लेकर 2a तक x की लिमिट रख सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यही लिमिट रखेंगे। ये समझने के लिए सारी चीज़ें थी, तो इसको हटाते हैं हम लोग। ठीक, चलिए आप लोग समझदार हो गए हैं इतने, इसको थोड़ा हम इमेज को नीचे ले आते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चलिए चलिए लिखिए यहाँ से। तो जो जो चीज़ें हमने मानी है उसको मानेंगे। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिया है तो उसको लिखेंगे। तो यहाँ से लिखिए कंसीडर एन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट लिया है? पी क्यू एलिमेंट ना। एन एलिमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ, इसका लेंथ कितना माना है हमने? dx, ऑफ लेंथ dx। क्लियर? हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओ वाई कितना है? y से कितना डिस्टेंस हमने लिया है? x इज x, कितना लिया है हमने? x लिया है। ठीक, तो बताइए ये जो हमारा मास है यहाँ पर, ये इसका मास कितना हो जाएगा? देखिए टोटल मास यानी 2a लेंथ का मास कितना है? कैपिटल M। तो इधर से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट मास का कितना हो जाएगा? अगर डिवाइड करेंगे तो m अपान कितना हो जाएगा? 2a। तो इसी में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए टोटल लेंथ का मास इतना है, तो 1 अगर बात करें 1 यूनिट का, 1 यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अगर 2 यूनिट लेंथ का बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू यम इंटू 2a। जैसे बात करें एक टॉफ़ी के दाम 2 रुपये है। क्लियर? समझ में आ रही सबको? एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपये है, तो 2 टॉफ़ी का दाम 2 इंटू 2, और 3 टॉफ़ी का दाम 6 रुपये। तो अगर कहें 6 रुपये की 3 टॉफ़ियाँ हैं, तो एक टॉफ़ी कितने की आएगी? तो क्या करेंगे? एक टॉफ़ी कितने की आएगी? 3/6। यही कर रहे हैं भाई, 6 से डिवाइड, यानी कहें 6 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ आ रही हैं, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी? 3/6। यही होगा, 6 रुपये में 3 टॉफ़ियाँ आ रही हैं। ठीक, या ऐसे कर लीजिए इसको, क्योंकि बटे में तो आएगा नहीं, तो अगर बात करें यहाँ पर ऐसे बात कर ले हम लोग इसी को। यहाँ से देखिए क्या कर रहे थे हम लोग, 3 टॉफ़ियाँ 6 रुपये में आ रही है, यानी 6 रुपये में 3 टॉफ़ी आ रही है, तो एक टॉफ़ी कितने रुपये में आएगी? तो एक टॉफ़ी यानी कि यहाँ पर बात करें 3 टॉफ़ी 6 रुपये में आ रही है, तो एक टॉफ़ी कितने में आएगी? 6/3 करेंगे ना, तो एक टॉफ़ी कितने रुपये में आ जाएगी? 2 रुपये में। तो वैसे ही यहाँ पर बात करें लेंथ की, तो हम बात कर रहे हैं कितने की लेंथ की? dx लेंथ की। तो 1 यूनिट का इतना, 2 यूनिट का इतना, इसी प्रकार dx का बात करेंगे तो ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी dx का लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए? जैसे 2 यूनिट का ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 यूनिट का करते तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि dx इंटू यम अपान 2a। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टोटल। तो यहाँ से चलिए निकालते हैं इसको। तो यहाँ से क्या निकालना था हमें? इतना हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे मास
नाउ मास ऑफ किसको बात करेंगे, ये हमारा जो एलिमेंट हमने लिया है, मास ऑफ एलिमेंट पी क्यू इक्वल्स कितना हो जाएगा, हमारी डेंसिटी कितनी थी, m/2a, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, dx से, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल मास किसका, इस पी क्यू का मास आ गया हमारे। चलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालेंगे, डिस्टेंस पता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा यहाँ से। तो नाउ क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट पी क्यू अबाउट द एक्सिस ओ वाई इज अबाउट एक्सिस दैट इज करके लिख लीजिए, बराबर करके इसको लिखिए, बराबर करके क्या लिखेंगे, मास, ये मास रहा इसका, तो मास हमारा कितना हो जाएगा, m/2a इंटू डी एक्स और इंटू डिस्टेंस का क्या करेंगे स्क्वायर, तो यानी x का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, अभी इसका है, इस पार्टिकल का हमारा जो हमने लिया स्ट्रिप, हमें पूरे का चाहिए तो सबका सम करेंगे, तो यहाँ पर समेशन लेंगे, तो हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलिए यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से लिखिए हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, लिखिए ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस ओ वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से, x कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेकर के 2a तक, और क्या रखेंगे, इसी का कर लेंगे इंटीग्रेशन, यही मास है, सभी जगह इसी प्रकार का मास होगा, x हमारा वेरी करेगा तो x को हमने वेरी करा दिया 0 से 2a, तो क्या रखेंगे m/2a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर, इस तरीके से हम लोग रख लेंगे। चलिए यम हमारा तो टोटल मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यानी मास को हम बाहर कर सकते हैं, और लेंथ भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 2a भी बाहर हो सकता है इंटीग्रेशन, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट, तो हमारा x इक्वल टू 0 से हो जाएगा हमारा 2a, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए सिंपली, तो m/2a, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 0, इसका मतलब यहाँ पर 2a लिख देते हैं केवल, तो बहुत लोगों को समस्या आ जाती है, इसका मतलब क्या है, जैसे हम x इक्वल टू 0 लिखे हैं यहाँ पर, हम केवल 0 2 क्या लिख सकते थे 2a, और ये लिखने का तरीका है जान लीजिए, 0 से 2a भी लिख सकते हैं इसको, ये लिखने का तरीका है, और यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब x की ही वैल्यू रखी जा रही है, और यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं तो इसका मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसी की वैल्यू है, और x बराबर 2a भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो जैसे चाहे वैसे लिखते हैं, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, ठीक, अगले तरीके में भी लिख दें क्या एक बार, चलिए एक बार और लिख देते हैं, 0 से लेकर 2a, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, ऐसे समेशन भी लिखा जाता है, लेकिन जब हम स्ट्रिप लेते हैं स्मॉल तो ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1 + 2 + 3 लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे, लेकिन अगर रॉड पे हम काट रहे हैं तो कैसे पता लगेगा, बहुत सारे होंगे ना, इनफाइनटली मेनी, तो बहुत छोटे छोटे को सबका ऐड नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये वाला इंटीग्रेशन लगता है समेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों का सम का ही साइन है, तो इसको जब करेंगे इंटीग्रेशन 1/2a हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x³ और यहाँ से 0 से 2a, चलिए रख दीजिए वैल्यू m/2a, तो यहाँ रखेंगे इसको अपर लिमिट, क्या आ जाएगा 8a³ और -0³ 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से m/2a इंटू 8a³ 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट यानी 4, यानी 4/3 m, a से a कैंसिल आउट यानी a स्क्वायर बचेगा a स्क्वायर, तो हमारा क्या गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको अगर हम डिनोट करें किससे, IOY से डिनोट कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4/3 ma², जहाँ a क्या है हमारा, ये हमारा हाफ लेंथ है, ध्यान रखिएगा, टोटल लेंथ कितना था रेडियस, सॉरी रॉड का टोटल लेंथ कितना है 2a, ध्यान रखिएगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किस रॉड का, जिसका लेंथ क्या है 2a, तो इसको नोट करिए फिर हम आगे लिखते हैं, नोट हो गया सबका, चलिए नेक्स्ट शेडिंग लगाइएगा बी करके, इसी में बी,
टॉपिक बी लिखिए। अबाउट, उसी में चल रहा है, अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू, किस में चल रहा है देखिए, ए पार्ट में हमारा एक्सिस कहाँ से पास किया था, यहाँ से। अब हमारा क्या पास करेगा, इसके मिडिल पॉइंट से पास करेगा, उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, विच पासेस थ्रू, एक्सिस बदलने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रॉड का बदलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, हम अभी बताए ना। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है किसी बॉडी को रोटेट करने में कितनी ताकत लग रही है। जैसे इसी मोमेंट, इस बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बात करें, मान लीजिए 10 है, क्लियर, kg इंटू मीटर स्क्वायर, इतना है, क्लियर। तो और इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन दूसरी एक्सिस हमारी ये है, इसके अबाउट जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 40 kg मीटर स्क्वायर है। तो इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट अगर हम घुमाएंगे धक्का देके, तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, या इस अबाउट के इस रॉड के अबाउट घुमाएंगे तो किसके अबाउट ज़्यादा मेहनत लगेगी। इस रॉड के अबाउट जब आप घुमाएंगे तो आपको कम मेहनत इफेक्ट पड़ेगी, लेकिन इस रॉड के अबाउट जब इसको धक्का देके घुमाएंगे तो अगर ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आपको ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है या ज़्यादा। जैसे आप लोग घरों में देखे होंगे ना, ज़्यादातर ऐसे जो हमारे गेट लगे होते हैं, तो उसको देखते होंगे कि हमेशा यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ से हो सकता है बीच से भी हम ऐड कर दें, ऐसे धक्का दे के खोलें, लेकिन आप देखते हैं यहाँ से बना जाता है। तो क्या अगर हम यहाँ से मूवमेंट, नहीं तो कभी भी दरवाजे को आप कहाँ से खोलिए, देखिए जैसे हमारा क्या है, दरवाज़ा ये है, आप जाके रियलाइज़ कर लीजिएगा घर पे, ठीक। तो आप जब गेट को खोलेंगे यहाँ से धक्का देंगे, यहाँ से अगर उसको धक्का देंगे हाथ लगा के, यहाँ पर मान लीजिए हाथ लगा के धक्का देंगे तो ईजिली खुल जाएगा। लेकिन अगर हमारी एक्सिस यहाँ पर है, ये एक्सिस हमारी क्या है, यहाँ पे है, और फोर्स आप यहाँ लगाएंगे तो आप देखेंगे दरवाज़ा बहुत टाइट खुलेगा, ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है वो आप लोग सोचिएगा और बताइएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब क्या करना था यहाँ पर, थ्रू मिडिल पॉइंट, थ्रू मिडिल पॉइंट ऑफ रॉड, दैट इज कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा क्या पेन भाई, क्या हो गया इसको, दैट इज passes through its center of gravity, रॉड के मिडिल पॉइंट पे ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इस वजह से कहा जाए, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, टू इट्स लेंथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेडिंग ये हमारी रहेगी, हेडिंग लगाइए फटाक से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लगा लिया सभी लोगों ने, समझ में आ रहा है सभी को ना। चलिए बनाते हैं डायग्राम इसका, फिर से बनाते हैं। इसी डायग्राम को यहाँ ले आ रहे हैं, आप लोग बनाइएगा फिर से एक और, यही रहेगा, बस एक्सिस हम चेंज करेंगे इसमें। हमारा सब यही रहेगा, बस हमने क्या करेंगे, इसको एक्सिस को चेंज कर लेंगे। एक्सिस हमारी कहाँ से पास करेगी, अब कुछ चीज़ें इसमें मिटाएंगे और इसको फिर से हम लोग जनरेट करेंगे। चलिए बनाते हैं इसको थोड़ा सा। अब मान लेना इसका मिडिल पॉइंट ये हमारा ए रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, और यहाँ से हमारी एक्सिस पास कर रही है, क्लियर। अब इसको हम मानेंगे ओ और इसको मानेंगे वाई। एग्जाम में भी आपको ऐसे बनाना है दूसरा डायग्राम, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिप ले लेंगे इधर, इसको मानेंगे डी एक्स, अब इसे यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। अब बताइए कितना मानेंगे, और हमारा ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का ए है, और इधर से इधर इतना क्या है, ए है लेंथ, तब तो टोटल 2a होगा, तो अभी तो टोटल लेंथ 2a होगा ना। चलिए ये ध्यान रखिएगा।
ये पी क्यू स्ट्रिप ही रहेगा हमारा, ये हमारा क्या है, पी क्यू स्ट्रिप। तो इसके अबाउट हम क्या निकालना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है सबको? चलिए ध्यान रखिए आप। तो कहाँ से कहाँ एक्स हमारा वेरी होगा, मान लीजिए ये वाली स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है हमारी, अगर ये यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पर होती तो जीरो होता है एक्स इक्वल टू, तब एक्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो। लेकिन अगर इधर आ जाए स्ट्रिप हमारी तो माइनस में चलने लगेगा, यानी एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, निगेटिव। यानी एक्स की वैल्यू इधर आएगी माइनस माइनस, यहाँ पर आएगी तो एक्स इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पर माइनस ये वैल्यू होगी और यहाँ पर एक्स इक्वल टू प्लस ये होगा, यही होगा। यानी हमारी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस से लेके एक्स इक्वल टू ए से, यानी यहाँ से लेते हुए स्ट्रिप हम सारे स्ट्रिप को ऐड करते चले चलेंगे और कहाँ तक ऐड करेंगे, यहाँ तक। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब आप मत करिएगा, वो हमने कर दिया है, बाकी ये लिख लीजिएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए से एक्स इक्वल टू ए पर। चलिए लिखिए यहाँ से, तो फिर यही लिखेंगे, कंसीडर एलिमेंट पी क्यू ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ कितना लेंथ इसका माने हैं हम लोग, डी एक्स। अब लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट पी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा लिख लीजिए, डेंसिटी में अगर मल्टीप्लाई करें तो भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा पर यूनिट लेंथ, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है, मास ऑफ एलिमेंट, तो मास कितना होगा, लेंथ इसका कितना है, डी एक्स है। तो टोटल मास हमारा लेमडा जो हमारी डेंसिटी आया था एम अपान 2a, यानी 2a लेंथ का मास कितना आया है, एम अपान 2a। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ से। तो यहाँ कितना हो जाएगा मास, यम अपान कितना लिखेंगे यहाँ पे, यम अपान 2a इंटू डी एक्स। तो ये पर यूनिट मास है जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, तो लेमडा इंटू डी एक्स। अब लेमडा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। लेमडा हमारा क्या था, पर यूनिट मास, तो 1 यूनिट का मास कितना था, तो डी एक्स यूनिट का मास कितना होगा, डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो इतना हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये हमारा कितना हो गया, ये मास हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नीचे लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट पी क्यू अबाउट ओ वाई, यहाँ ओ डिनोट कर लीजिए, अबाउट ओ वाई, या अबाउट द एक्सिस ओ वाई, दैट इज आई ओ वाई मत लिखिए, अभी एलिमेंट का लिख रहे हैं तो सीधे बराबर लिखिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, मास इंटू, तो मास हमारा ये रहा, टोटल मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना माने हम इसका, एक्स, तो इसका एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। अब बात करें टोटल रॉड का, तो यहाँ से लिखेंगे नाउ, या हेंस करके लिख लीजिए, हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, यूनिफॉर्म रॉड अबाउट ओ वाई, अबाउट एन एक्सिस या द एक्सिस ओ वाई, दैट इज आई ओ वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू कहाँ से, माइनस ए से लेकर एक्स इक्वल टू ए से। और यहाँ पर क्या रखेंगे, मास इंटू एक्स, वो रखेंगे यम अपान 2a इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, फिर डी एक्स को लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लीजिए। चलिए इंटीग्रेशन करिए। तो आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स करके, या बाहर कर लेते हैं इसको ऐसे। तो हम यम अपान 2a बाहर कर लीजिए इसको, और एक्स स्क्वायर
यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा तो इंटर में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, इवन फंक्शन, एक्स इक्वल टू ए। अगर इवन फंक्शन है तो हम जो हमारा वेरिएबल होता है जैसे ए से लेकर के यहाँ पर माइनस ए से ए है, और हमारा यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स है, और हमारा एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। तो अगर इवन फंक्शन होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स जीरो से लेकर ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स रख सकते हैं। याद है आपको? नहीं याद है तो वैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तब भी आ जाएगा। और यहाँ पर सिमिट्री है, इस वजह से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सिमिट्री, क्योंकि लेंथ जितना इधर है उतना मास इधर है, ठीक, इस वजह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं क्या, या आप लोग वैसे करना चाहें तो वैसे ही लिख लीजिए, एम इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान क्या हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस ए, यानी माइनस ए से लेकर के ए तक। तो ऐसे भी करेंगे तब भी आ जाएगा, या 2 टाइम्स करके करेंगे तो दूसरा तरीका क्या लिख सकते थे, इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, 2 टाइम्स हमारा क्या है, एम अपान 2a था ही, और 2 टाइम्स इसको लिख सकते थे इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के यहाँ पर क्या कर देते, ए कर लेते, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लेते हैं। क्लियर? तो ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। दोनों तरीके से आप लोग करके देख लीजिएगा, इससे भी कर लीजिएगा, इससे भी। तो एम अपान हमारा यहाँ आ जाएगा 2a, यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए क्यूब अपान 3, और माइनस, और यहाँ रखेंगे तो वैल्यू तो माइनस ए अपान 3, सॉरी माइनस ए का क्यूब करेंगे अपान 3। तो चलिए वैल्यू निकालिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, एम अपान 2a इंटू यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब अपान 3, यहाँ माइनस माइनस क्योंकि क्यूब करेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर ए क्यूब, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस ए हो जाएगा प्लस, क्योंकि किसी भी माइनस का अगर क्यूब करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तो माइनस हो जाएगा इंटू 3, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम अपान 2a इंटू 2a क्यूब अपान 3, यही होगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 अपान 3 एम ए स्क्वायर, तो आई ओ वाई। तो यानी कि मिडिल पॉइंट के अबाउट जो हमारा एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रॉड का कितना आ रहा है, 1 अपान 3 एम ए स्क्वायर। यानी यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आया कि ज़्यादा, अगले वाले में क्या आया था, 4 अपान 3 एम ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम अधिक है। यानी किसी रॉड को यहाँ पर अगर हम बांध कर यहाँ से तब इसको घुमाएंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। अगर कोई यहाँ से पकड़ के इस रॉड को घुमाता है, रोटेट करता है, तो उसको ज़्यादा मेहनत लगेगी अबाउट यहाँ पर अगर वो पकड़ के घुमाता है रॉड को। क्लियर? यानी यहाँ से पकड़ के घुमाएगा किसी को तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, जबकि बीच से उसको घुमाएगा तो उसे कम मेहनत लगेगी घुमाने में। ये ध्यान रखिएगा किसी रॉड को। समझ में आ रही सभी को ना? नहीं समझ में आ रही है आपको? आप एक पेन लीजिए, पेन को उसके कॉर्नर से लेकर घुमाइए पकड़ के, और उसके बीच से घुमाइए, देखिए कहाँ पर मेहनत लग रहा है। एक ले लीजिएगा लाठी आपके पास हो तो, उसे घुमाने का प्रयास करिएगा, तो देखिए कहाँ से ज़्यादा मेहनत लग रही है, कहाँ से कम मेहनत लग रही है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रेक्टेंगल, बहुत सारे बचे हैं, सारी चीज़ हम करेंगे। तो रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगुलर लेमिना के बारे में बात करेंगे, यानी कि जैसे हमारा पूरा प्लेट, रेक्टेंगुलर लेमिना का मतलब पूरा रॉड, मास हमारे क्या है, एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं तो केवल एक तार का मतलब एक बाउंड्री पॉइंट की होता है, बीच में खाली स्पेस होता है। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे किसके, सर्किल की बात करेंगे तो ये बाउंड्री पॉइंट पे केवल मास होगा। क्लियर? लेकिन यहीं पर क्या बात करेंगे, डिस्क की बात करेंगे तो इसके अंदर भी मास आ जाएगा, तो इसकी बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, और इलिप्स के बारे में बात करेंगे, इलिप्स क्या होता है उसके बारे में, फिर क्या डिस्क के बारे में बात करें, इलिप्स, ठीक, इलिप्सॉइड के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है ना चीज़ें? तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसको देखते हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा जरूर। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो सारे इस पर नहीं रहेंगे, आप लोग एप्लीकेशन से जाके देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक, वीडियो विजय धनुष लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करिएगा तो ये आपको दिख जाएगा, वहाँ से जाएंगे देखेंगे, और फिर उसमें दिख जाएगा प्ले स्टोर में एक सेक्शन बीएससी 3rd ईयर करके, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से सारे लेक्चर मैकेनिक्स जितने होंगे, जितना हम कवर करा पाएंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देखिएगा। ठीक, समझ में आ रहे सभी को ना? चलिए।
तो सर्च कर लीजिएगा, जिनको नहीं मिलेगा वीडियो लेक्चर वो हमारे पास कांटेक्ट कर लीजिएगा, नंबर ले लीजिए 88,080,23,920। और लेक्चर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पर कर लीजिएगा। एक नंबर और है 9936531453। हो सकता है इस पर रिप्लाई ना करें, लेकिन इस वाले नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, अगर फ़ोन नहीं उठता है आपका तो मैसेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए।